क्या आप जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है? मई 2025 का महीना भारत के लिए चिंता का विषय लेकर आया है। कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले केवल एक सप्ताह के भीतर ही देश भर में 50,000 से अधिक नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा हमें सचेत करता है कि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और हमें अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से कुछ बड़े शहरों में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है और लोगों का आवागमन भी ज्यादा होता है। हमें यह समझना होगा कि यह एक गंभीर स्थिति की ओर संकेत कर सकता है यदि हमने लापरवाही बरती। वर्तमान समय में पूरे भारत में 1000 से अधिक सक्रिय कोविड-19 मामले मौजूद हैं। यह संख्या पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी अधिक है, जो संक्रमण के फैलने की गति को दर्शाती है। विशेष रूप से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद जैसे महानगरों में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। इन शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव आ सकता है यदि मामलों की संख्या इसी गति से बढ़ती रही। स्वास्थ्य अधिकारी इन शहरों में विशेष निगरानी रख रहे हैं और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को भी इन क्षेत्रों में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सक्रिय मामले संक्रमण के प्रसार का मुख्य स्रोत होते हैं। इस बढ़ती हुई चिंता के बीच नए कोरोना वेरिएंट्स का खतरा भी मंडरा रहा है। वैज्ञानिक लगातार वायरस के बदलते स्वरूप पर नजर रखे हुए हैं। यह देखा गया है कि वायरस समय समय पर म्यूटेट करता रहता है, जिससे नए वेरिएंट्स उत्पन्न होते हैं। इन नए वेरिएंट्स की संक्रमण क्षमता और गंभीरता का आकलन करना महत्वपूर्ण होता है ताकि उनसे निपटने की सही रणनीति बनाई जा सके। भारत में भी कुछ नए वेरिएंट्स के संकेत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इन वेरिएंट्स के कारण संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी नए खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। हालांकि कोरोना के मामलों में यह वृद्धि चिंताजनक है, परंतु स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश की अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो चुका है और लोगों में वायरस के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत और तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पेटी ले सकती है, इसलिए सतर्कता और बचाव के उपायों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें। कोरोना वायरस के नए रूपों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इनमें से एक प्रमुख वेरिएंट XBB.1.16 है, जो ओमिक्रॉन के उप प्रकारों में से एक माना जा रहा है। इस वेरिएंट के जो सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं वे हैं बुखार आना, लगातार खांसी होना, गले में खराश महसूस होना और अत्यधिक थकान का अनुभव होना। ये लक्षण काफी हद तक ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट्स से मिलते जुलते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति में लक्षण भिन्न हो सकते हैं और कुछ लोगों में ये हल्के भी हो सकते हैं। इस वेरिएंट की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई है और इसके प्रसार पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि इसके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि XBB.1.16 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। इसका अर्थ है कि यह पहले के वेरिएंट्स की अपेक्षा अधिक तेजी से लोगों के बीच फैल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसके लक्षण और बीमारी की गंभीरता पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के समान ही बताई जा रही है। इसका मतलब है कि इससे संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पीड़ित होने या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने की संभावना अपेक्षाकृत कम है, खासकर उन लोगों में जिनका टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। फिर भी अधिक संक्रमण दर का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग बीमार पीड़ सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ सकता है। एक और नया कोविड-19 वेरिएंट NB.1.8.1 भी चिंता का विषय बना हुआ है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के जेन एक उपवंश का एक उपप्रकार है। इस वेरिएंट की सबसे पहले पहचान चीन में हुई थी और अब यह वहां का प्रमुख स्ट्रेन बन चुका है, जिससे वहां संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। NB.1.8. एक वेरिएंट अब चीन के अलावा सिंगापुर, हांगकांग और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया गया है, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार की ओर संकेत करता है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के जेन एक उपवंश का हिस्सा है, जो स्वयं भी पहले के वेरिएंट से कुछ भिन्नता रखता है और तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इसके भारत में प्रसार की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हालिया संक्रमण का एक बड़ा हिस्सा JN एक वेरिएंट से जुड़ा हुआ है, जिसे पहली बार वर्ष 2023 में पहचाना गया था। यह JN एक वेरिएंट अपेक्षाकृत नया है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां और पूर्व में अपनाए गए बचाव के उपाय अभी भी प्रभावी हैं। टीकाकरण और बूस्टर डोज को इन नए वेरिएंट्स के गंभीर प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर भी
वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए निरंतर अनुसंधान और निगरानी आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना किया जा सके। कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि और नए वेरिएंट्स के सामने आने के बाद आम जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पिछली बार लॉकडाउन के दौरान लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे आर्थिक और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसलिए इस बार भी लॉकडाउन की आशंका से लोग चिंतित हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि सरकार की इस बारे में क्या योजना है और क्या उन्हें फिर से उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना देगा। ये डर स्वाभाविक है क्योंकि लॉकडाउन के अनुभव भयावह रहे हैं। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन की संभावना काफी कम है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश की एक BDD आबादी का टीकाकरण हो चुका है और बहुत से लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। टीकाकरण से वायरस के गंभीर प्रभावों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त पिछली लहरों के अनुभवों से सीखते हुए सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूत किया है। अस्पतालों में अब पहले की तुलना में अधिक बेड, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी इस बार लॉकडाउन के बजाय अन्य उपायों पर अधिक जोर दे रहे हैं। उनका मुख्य ध्यान वैक्सीनेशन कवरेज को और बढ़ाने तथा सभी पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगवाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को भी इलाज के लिए भटकना न पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक या मास्क की अनिवार्यता, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन की संभावना फिलहाल नगण्य है। वर्तमान में लॉकडाउन के बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। स्वास्थ्य अधिकारी पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवश्यकता अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी स्थिति नियंत्रण में है और लॉकडाउन की संभावना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट्स के खतरे को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सभी बचाव के उपायों का गंभीरता से पालन करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है टीकाकरण। सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवानी चाहिए और जिन्हें बूस्टर डोज के लिए पात्रता है उन्हें बूस्टर डोज भी समय पर लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को कम करने और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत से बचाने में कारगर साबित हुई है। यह न केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का सही ढंग से उपयोग करना। मास्क पहनने से ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायरस के फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। विशेषकर भीड़ भाड़ वाली जगहों, बंद कमरों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक दूरी बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये साधारण से दिखने वाले उपाय कोरोना के प्रसार को रोकने में बहुत बड़ी ही भूमिका निभाते हैं और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इनका पालन करना चाहिए। हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना भी कोरोना से बचाव का एक अहम पहलू है। हमें नियमित रूप से साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। यदि साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अपनी आंखों, नाक और मुंह को अनावश्यक रूप से छूने से बचें क्योंकि वायरस इन रास्तों से शरीर में प्रवेश कर सकता है। यदि आपको कोरोना के कोई भी लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश या थकान महसूस हो तो तुरंत अपनी स्वास्थ्य जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार खुद को आइसोलेट या क्वारंटाइन कर लें ताकि संक्रमण दूसरों तक न फैले। ये आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अंततः हमें अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो सभी जरूरी सावधानियां बरतें और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हें ध्यान से सुनें और उनका पालन करें। याद रखें, कोरोना से जंग अभी जारी है और हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी को एक बार फिर से हराने में अपना योगदान दें। हमारी जागरूकता और सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।